जरा सोचिए, जो कुछ भी आप जानते हैं, हर अनुभव, हर भावना, क्या यह सब एक बेहद जटिल कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो सकता है? यह विचार की वास्तविकता वैसी नहीं है जैसी दिखती है, सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। यह एक गंभीर सिद्धांत है जिसमें दार्शनिक, वैज्ञानिक और अस्तित्व से जुड़े पहलू शामिल हैं। आज हम सिमुलेशन थ्योरी को समझेंगे। यह क्यों चर्चा में है और इसके समर्थन में क्या सबूत है? सिद्धांत की शुरुआत। यह विचार कि हमारी दुनिया सिमुलेशन हो सकती है, सदियों पुराना है, लेकिन इसे आधुनिक युग में लाने का श्रेय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दार्शनिक निक बोस्ट्रोम को जाता है। 2003 में बोस्ट्रोम ने एक महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने सिमुलेशन ट्राइलेमा का विचार प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कम एक बात सही होनी चाहिए। उन्नत सभ्यताएं शक्तिशाली सिमुलेशन बनाने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। सभ्यताओं के पास सिमुलेशन बनाने की क्षमता है, लेकिन वे इसे करना नहीं चाहती। हम वर्तमान में एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। बोस्ट्रोम ने तर्क दिया कि यदि कोई सभ्यता अत्यधिक तकनीकी स्तर तक पहुंच जाती है, तो वे पूरे ब्रह्मांड के सिमुलेशन बना सकती हैं। अगर ऐसी सभ्यताएं सिमुलेशन चलाने का निर्णय लेती हैं, तो सिमुलेटेड वास्तविकताओं की संख्या असली वास्तविकता से कहीं अधिक होगी। इसका मतलब यह है कि सांख्यिकीय दृष्टि से हमारे सिमुलेशन में होने की संभावना अधिक है। जरा सोचिए, आज हम मनोरंजन, शोध और प्रशिक्षण के लिए पहले ही उन्नत सिमुलेशन बना रहे हैं। वीडियो गेम्स जैसे द सिम्स और वर्चुअल वर्ल्ड जैसे सेकंड लाइफ दिखाते हैं कि हम वास्तविक दिखने वाले इंटरैक्टिव वातावरण बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कि भविष्य की सभ्यताओं के पास हमारी तुलना में 1 मिलियन गुना अधिक उन्नत तकनीक हो। वे इतने विस्तृत सिमुलेशन बना सकते हैं कि उनके सिमुलेशन में रहने वाले लोग वास्तविक दुनिया से अलग नजर नहीं आएंगे। एक उदाहरण के तौर पर, हम पहले ही शिक्षा से लेकर थेरेपी तक के लिए वर्चुअल रियलिटी वीआर का उपयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे ये सिमुलेशन और अधिक उन्नत होते जाएंगे, यह संभावना बढ़ती जाएगी कि हम खुद एक बेहद विस्तृत सिमुलेशन का हिस्सा हो सकते हैं। एलन मस्क और सिमुलेशन थ्योरी। एलन मस्क, जो एक अरबपति और तकनीकी उद्यमी हैं, सिमुलेशन थ्योरी में विश्वास के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे वास्तविकता में होने की संभावना 1 अरब में 1 है। मस्क तर्क देते हैं कि जैसे जैसे तकनीक उन्नत होती जाएगी, ऐसी सिमुलेशन बनाना संभव हो जाएगा जो वास्तविकता से अलग ना हो। और अगर ऐसा हुआ, तो क्या वे सिर्फ एक सिमुलेशन बनाएंगे या लाखों सिमुलेशन चलाएंगे? मंडेला इफेक्ट, क्या यह सिस्टम में गड़बड़ी है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी घटना को लेकर पूरी तरह से निश्चित थे, लेकिन जब आपने जांचा तो वह अलग निकली? इसे मंडेला इफेक्ट कहा जाता है। नेल्सन मंडेला के नाम पर यह नाम रखा गया है, जिन्हें कुछ लोग 1980 के दशक में जेल में मरते हुए याद करते हैं, हालांकि उनकी मृत्यु 2013 में हुई। यह एक ऐसी घटना है जहां बड़ी संख्या में लोग घटनाओं को अलग तरह से याद करते हैं। उदाहरण के लिए, बेरेनस्टैन बियर्स की स्पेलिंग, जिसे कई लोग बेरेनस्टीन के रूप में याद करते हैं, या मोनोपोली के मैस्कॉट को चश्मा पहने हुए याद करना, हालांकि उसने कभी चश्मा पहना ही नहीं। सिमुलेशन थ्योरी के समर्थक तर्क देते हैं कि ये सामूहिक गलत यादें सिस्टम में गड़बड़ी का प्रमाण हो सकती हैं, जैसे प्रोग्राम का पैरामीटर बदलना या अपडेट होना। सिमुलेशन थ्योरी के लिए सबसे मजबूत तर्कों में से एक प्रकृति में दिखाई देने वाले पैटर्न है। फिबोनाची अनुक्रम हर जगह पाया जाता है, घोंघे के घुमावों से लेकर पेड़ों की शाखाओं तक।
यह गणितीय अनुक्रम गोल्डन रेशियो की ओर ले जाता है, जो कला, वास्तुकला और यहां तक कि डीएनए में भी पाया गया है। अगर यह गणितीय पैटर्न इतनी व्यापकता से मौजूद है, तो क्या यह किसी डिजाइन के बिना संभव है? यह विचार उत्पन्न होता है कि अगर ब्रह्मांड गणित पर आधारित है, तो यह किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाए गए प्रोग्राम का नतीजा हो सकता है। जेम्स गेट्स और एरर करेक्टिंग कोड्स। भौतिक विज्ञानी जेम्स गेट्स, जो स्ट्रिंग थ्योरी पर काम करने के लिए जाने जाते हैं, ने ब्रह्मांड की मूलभूत शक्तियों का अध्ययन करते समय कुछ असाधारण खोजा। उन्होंने पाया कि जिन समीकरणों का वे अध्ययन कर रहे थे, उनमें एरर करेक्टिंग कोड्स मौजूद थे, जो कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह खोज इस ओर इशारा करती है कि हमारी वास्तविकता का ढांचा भी कंप्यूटर कोड जैसा हो सकता है, जो यह सिद्धांत मजबूत करता है कि हमारा संसार प्रोग्राम किया गया हो सकता है। सिमुलेशन थ्योरी से एक और सवाल उठता है कि चेतना, कॉन्शसनेस का वास्तविक स्वरूप क्या है? अगर हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, तो हमारी चेतना के बारे में यह क्या कहता है? क्या हम केवल जटिल एल्गोरिदम हैं, या इससे कहीं ज्यादा गहरे अर्थों वाले कुछ? क्या सिमुलेटेड वास्तविकता में चेतन प्राणी हो सकते हैं? अगर ऐसा है, तो वास्तविक दुनिया के लिए इसका क्या मतलब होगा? यह सवाल हमें चेतना को लेकर कई नैतिक और अस्तित्व से जुड़े सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसे साबित कैसे करें? क्या हम किसी तरह यह साबित कर सकते हैं कि हम एक सिमुलेशन में हैं? एक तरीका है हमारी वास्तविकता में अनियमितताओं या गड़बड़ियों की तलाश करना। ये ऐसी भौतिक विसंगतियां हो सकती हैं या अप्रत्याशित घटनाएं जो हमारे भौतिकी के नियमों का पालन नहीं करती। दूसरा तरीका है ब्रह्मांड की सीमाओं का अध्ययन करना, जैसे कि कॉस्मिक किरणें या क्वांटम पार्टिकल्स। अगर ब्रह्मांड एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा है, तो इसमें पिक्सेल्स की तरह एक सीमित रिजोल्यूशन हो सकता है। सिमुलेटेड वास्तविकता के परिणाम। अगर हम ये मान लें कि सिमुलेशन थ्योरी सच है, तो इसके परिणाम गहरे होंगे। यह हो सकता है कि हमारी जिंदगी केवल एक परीक्षण या प्रयोग हो, जो हमसे कहीं अधिक उन्नत प्राणी चला रहे हों। यह सवाल उठाता है, क्या हमारा जीवन एक पूर्व निर्धारित मार्ग पर है, जो सिमुलेशन के निर्माता द्वारा बनाया गया है? और क्या हमारी ब्रह्मांड केवल कई सिमुलेशंस में से एक है, जहां हर सिमुलेशन के अपने नियम और वास्तविकताएं हैं? अंत में, चाहे आप सिमुलेशन थ्योरी को एक आकर्षक दर्शन माने या एक संभावित सच्चाई, यह हमें यह याद दिलाती है कि हमारी वास्तविकता और ब्रह्मांड कितने अज्ञात और रहस्यमय हैं। तो सोचिए, क्या हम निर्माता हैं या किसी और के बनाए हुए निर्माण का हिस्सा? अगर वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।